चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पिछले 10 वर्षों में जितने भी आपके टीसीएस के द्वारा जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगातार हर बार हर शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटी सी क्लास में। तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। पूरे पिछले जो आपका 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हर बार हर शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में साथी टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। बताएंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 280 है। कौन सा? आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मीथेन होगा या जल वाष्प होगा, ओजोन गैस है या आर्गन है। चलिए सभी साथी फटाफट से यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या रहेगा? लगातार आपके परीक्षा में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जी। आर्गन आप लोग याद रखेंगे, आर्गन है राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप लोग किसे जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। समुद्रगुप्त होगा, फिरोज शाह तुगलक है या कनिष्क है, स्कंदगुप्त होगा। तो याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क आप लोग याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट ने तहत ईसाई मिशनरियों का जो धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी थी। बताएंगे आप लोग धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी थी। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत सभी को याद रखना है जी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताएंगे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बताएंगे आप लोग, 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है जी आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग आज की क्लास में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। चलिए बताइए आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, या वित्त मंत्री। तो याद रखेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ था? कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ था जी? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। नरसिंह देव प्रथम के, कृष्णदेव राय द्वितीय या कनिष्क पुलकेशिन? चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नरसिंह देव प्रथम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि शिवाजी का जो जन्म है यह कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, शिवनेर में हुआ था। कहाँ पे? शिवनेर में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जी, ताकि प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। गुप्त काल का जो सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? याद रखेंगे आप लोग, खगोलविद कौन था? यह जो 8 नंबर सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में आपके बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो प्यारे साथी क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, आप लोग अंत तक देखिएगा। आपके पेपर में सवाल बिल्कुल 100% आपके हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आपको दे कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए सभी को याद रखना पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्यभट्ट। याद रखेंगे आर्यभट्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यह सवाल आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं जी, पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति को घोषित है जहाँ पे वस्तु प्रतियोगी दरों पर जो है उपलब्ध हो, या आपूर्ति की जो अपेक्षा मांग अधिक हो, मांग की उपेक्षा आपूर्ति की अधिक हो। सही आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को। बताइए 10 नंबर सवाल है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मनु एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? बताएंगे आप लोग, राजकुमार कहा गया है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, हेंग सॉन्ग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में 11 नंबर सवाल, किस नदी के किनारे जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताएंगे आप लोग, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में जी, नर्मदा नदी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? ए ऑप्शन नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए। यहाँ पे सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो याद रखेंगे कौन थे वह? ज्ञानी जैल सिंह याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि साथी आप सभी का एक लाइक बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है हमें इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने के लिए। तटीय प्रवाल भीति एवं स्थल जो खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत चैनल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग, ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको बताना है जी। चलिए बताएंगे फटाफट से, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर, जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा आप लोग, यूटोपिया किसकी रचना है? बताएंगे।
यूटोपिया किसकी रचना है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, टॉमस मूरी को आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वृंदावन लाल वर्मा। चलिए देखिए यहाँ पे क्लास का जो पीडीएफ है साथी, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फटाफट से, या व्हाट्सएप चैनल को, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। देखिए निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का जो निर्माण है कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वृषण में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए यहाँ पे, अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर बता कर जाएंगे कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, कैंसर के ऊतकों की जो जांच के लिए की जाती है, क्या किया जाता है साथी? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बायोप्सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस तिथि यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि मियादी ज्वार किस कारण होता है? मियादी ज्वार किस कारण से होता है? बताएंगे वायरस के कारण से होता है, या बैक्टीरिया के, या कवकों का, प्रोटोजवा के कारण से। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा साथी, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। चलिए बताएंगे आप लोग, 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोलो खेल का जो प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? पोलो खेल का जो प्रचलन है यह कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मणिपुर से हुआ है। कहाँ से? मणिपुर राज्य से आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी की जो स्पर्धा में कितने कितने मिनट के लिए जो है 3 राउंड होते हैं? कितना मिनट के लिए 3 राउंड होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 3 मिनट और 3 मिनट का जो है यह राउंड होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को समय से मिलता रहे। आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसने किया? प्रोटेस्ट आंदोलन का जो शुरुआत है यह किसने किया? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मार्टिन लूथर आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी देखिए यहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है यह किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राम बिहारी बोस। तो आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी का इंतजार करेंगे आंसर का, देखते हैं कितने प्यारे साथी लोग जवाब देते हैं जी। चलिए सभी को आंसर करना है। जो भी आप लोगों को डाउट है, अगर कुछ आप लोगों को पूछना है साथी, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ करके आपको जो है जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। चाहे आप लोग कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए, प्रकृति में सबसे मीठे शर्करा क्या है? प्रकृति में सबसे जो मीठा शर्करा है यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू, हर्षवर्धन। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पे, यह कौन था?
तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। हेमी वो आप लोग याद रखिएगा जी, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आप लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा आप लोग, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे साथी, ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत की आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र है यह किसे कहा था। तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम कौन थी। तो याद रखेंगे आप लोग, शिरीन इबादी आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट रहेगा। चलिए सभी को बताना है जी राइट आंसर। यहाँ पे सभी लोग बताइए फटाफट से कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो समारोह है यह कहाँ आयोजित किया जाता है। बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने लोग अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किए हैं तो। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विटामिन डी नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। प्राचीनतम स्थान यहाँ पे कौन सा था जी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तक्षशिला आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताइए फटाफट से राइट आंसर आप लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे, आधुनिक भारत का जो मीरा किसे कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, आधुनिक भारत का जो मीरा किसे कहा जाता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महादेवी वर्मा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत कब हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत है यह कब हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। तो याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन कि लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे साथी। कौन सा? सी 1964 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिक तापमान पर जो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है। सभी को बताना है पे तापमान पृष्ठ पर क्या तनाव का मान होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन को लॉक करेंगे, 0 होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को याद रखना है कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पे किस महीने का जो है नाम रखा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है सी, मार्च आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, एयरफोर्स 1 क्या है। एयरफोर्स 1 क्या है। तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा कि बौद्धों का जो वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के जो है पूर्वतों जन्मों की जो कथाएं संकलित है वह क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जातक आप लोग याद रखिएगा। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इन सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा। क्लास अगर अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं साथ ही अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।